हेलो मैनिफेस्टर्स। आज की रियल स्टोरी रेवती कामत की स्टोरी है, जो कर्नाटका के कुर्ग में रहती हैं और वो कहती हैं कि उनका प्रेगनेंसी के दौरान ही डिवोर्स हो गया। अपने बच्चे को अकेले पाल रही थी और लॉकडाउन के दौरान जन्मे उनके बच्चे के लिए उनके पास बहुत अधिक समय था नहीं। सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, तो उनकी जॉब भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई और उनका बच्चा कई बार दाइयों के पास के साथ खेलता और अधिकतर समय फ़ोन या टीवी में रहता। अब उन्होंने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया और लोगों ने उनसे कहना शुरू किया कि आपका बच्चा बोलता नहीं है। उन्होंने देखा कि वो अपने नाम पर, श्रवण नाम पर, कभी कभी तो रिस्पॉन्स करता है पर कभी कभी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता। तो उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि लोग उन्हें इतने ताने मारते हैं, चाहे वो घर परिवार के हों या बाहर के, कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकी और वो खुद ऐसा फील करती हैं कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई हैं। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पर मैंने उनसे कहा कि आप अच्छी माँ हैं, तभी तो आप अपने बेटे को ठीक करना चाहती हैं। उस दौरान आपकी प्रायोरिटीज़ अलग थी और आप समझ नहीं पाई। बस अपने आप को माफ़ कर दें। पर उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को कैसे माफ़ कर दूँ? मैंने अपने बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया है। मैंने उनसे कहा, आपने ऐसा नहीं किया है, आप थोड़ा ठहरें, पहले खुद पे थोड़ा काम करें। उन्होंने कहा, परेशानी मेरे बच्चे की है, मैं खुद पे काम करके क्या करूँगी? मैंने उनसे कहा, अगर आपका ग्लास खाली है, कितनी भी तेज़ी से दौड़कर आप अपने बेटे के पास जाएंगी पर उसमें पानी नहीं भर सकेंगी। अगर आपका मन खाली है तो आप अपने बेटे को कौन से थॉट्स देंगी? नेगेटिव ना? तो पहले अपने आप को भरें, सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करें। उन्होंने जो मैंने ऑडियो नोट भेजा उसको 1-1.5 महीने लगाकर खुद को और अपने बेटे को सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करके देखा। ब्रह्म मुहूर्त में खुद को और अपने बेटे को सोल कॉन्शियस अवस्था में देखना शुरू किया और उन्हें पॉजिटिव वाइब देनी शुरू की। वो कहती हैं इसी 1-1.5 महीने के अंदर जब वो अपने बेटे की इस परेशानी पर काम भी नहीं कर रही थी, तब भी उनके बेटे ने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स दिखानी शुरू की। जैसे वो खाना मांगने लग गए, हर बार अपने नाम पे आवाज़ सुनने पर रिस्पॉन्स करने लग गए। मुझसे रेवती कामत ने मुझसे कहा कि आप प्लीज़ वो ऑडियो बना दें जिसके ज़रिए मैं अपने बेटे को उस आम जिंदगी में, आम बच्चों में शामिल कर सकूं। अब उन्होंने वो ऑडियो सुनना शुरू किया। ब्रह्म मुहूर्त में अपने बेटे को रीप्रोग्राम किया, उनके रूटीन को री इमेजिन किया। गुमसुम बच्चे से अब एक हंसता खेलता खुशगवार बच्चा इमेजिन करना शुरू किया। बाहर कैसी भी परिस्थिति आई, कितने भी टेंट्रम्स बच्चे ने किया, पर रेवती ने हार नहीं मानी। 3 महीने तक लगातार जितना भी समय उन्हें मिला अपने बच्चे की वेलबींग पर डेडिकेट कर दिया और इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि उनका बेटा कम्युनिकेट करना उनसे शुरू करे। वो उनके साथ खेलने लगे। उनको एवेंजर्स पसंद थे, वो एवेंजर्स की तरह आवाज़ें निकालती और वैसे ही खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। धीरे धीरे उनका बेटा कुछ कुछ शब्द कहना शुरू हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब वो आई कांटेक्ट करता और अपनी माँ से कहता, माँ मुझे खाना दे दो, माँ तुम इतनी लेट क्यों आई हो, माँ कल जल्दी आ जाना, हम आइसक्रीम खाने चलेंगे, माँ आज मेरे स्कूल में ये हुआ। रेवती की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने अपना मन बदल के अपना और अपने बच्चे का जीवन बदल लिया है। जहाँ मैं अपने एक्स हस्बैंड को उनकी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को लेकर कोसती रहती थी मन में, और उनकी वजह से मेरा बच्चा ऐसा हुआ, आज उनकी वजह, आज मैं उनको भी धन्यवाद कह पा रही हूँ क्योंकि उनकी वजह से इतना प्यारा बच्चा है मेरे पास। उन्होंने जो भी किया, जैसा भी किया, शायद मेरा ही एक कर्मा था। मैं उनको माफ़ करके आगे बढ़ पाई हूँ और ये आप भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मानसिक प्रोग्रामिंग लगेगी, उसे करते रहें। मैं आपकी गार्डियन एंजल, मैं आपकी और आपकी सबसे दूर दिखने वाली उस खुशी को आपके पास लाकर
आपको भरपूर करने में आपकी मदद करती हूँ। शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएँ।